और कई जिले हैं जहां आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया। इसलिए आज लोग कहते हैं कि मैया सम्मान योजना के लिए जितनी टैक्टफुली राज्य सरकार राशि निर्गत करने का ख्याल रखती है, उतनी टैक्टफुली राज्य के करोड़ों लोगों तक अनुदानित चावल और दाल पहुंचाने वाले जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के कमीशन के लिए राज्य की सरकार ईमानदार नहीं दिखती है। राशन डीलरों की जो है समस्याएं खत्म नहीं हो रही है। इस वक्त देखिए कोर कमेटी की बैठक चल रही है। इस कोर कमेटी के बैठक में जो प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा है वह यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और अपनी समस्याओं को लेकर विभागीय मंत्री, विभागीय सचिव से जो है सवाल पूछा जा रहा है। बता दें आपको कि कमीशन की बात को लेकर जो है लगातार यह बैठक जो है की जा रही है। और अब देखिए कि ये जो कोर कमेटी की बैठक इस वक्त यहाँ पर चल रही है, फेयर प्राइस जो शॉप डीलर एसोसिएशन के तमाम जो लोग हैं वह यहाँ पर मौजूद है, पहुँचे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अपनी कहाँ से आए हैं, क्या मांग है? चतरा जिला से आए हुए हैं। क्या मांग है आप? मांग है कि लगभग हमारे 8 से 9 महीनों की कमीशन नहीं मिली है। क्या नाम है आपका? रोशन कुमार सिंह नाम हुआ, चतरा जिले से हुए। क्या मंत्री जी से मिले कभी आप? हमारी टीम मिले मंत्री जी से, उन्होंने आश्वासन भी दिया कि पैसा भेजेंगे, देंगे, इस तरह से लोग बराबर बताते रहे, मगर अभी तक कुछ भी हुआ, अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। क्या, कहाँ से आए हैं, क्या नाम? हम पाकुड़ जिला से आए हैं। क्या कहिएगा? मंत्री जी तो आप ही के क्षेत्र से लगभग मेरा ही क्षेत्र। अंसारी जी से मुलाकात की आप लोग? हाँ, मेरा विभाग जो है, मेरा प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मुलाकात किए हैं, आश्वासन भी दिया है कि इस महीना का 30 तारीख तक आपको सब पेमेंट कर देंगे, सब भुगतान हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर नहीं होता है तो हम लोग राज्य स्तरीय एक बार एकता दिखाइएगा। जी, सभी राजभवन गिराओ। हाँ, राजभवन गिराओ। कितना दिनों का पैसा बाकी है आप लोगों का? हम लोग का 9 महीना का NFSA का बाकी है। ऐसे वर्षों का तो ग्रीन का बोलिए, दाल का बोलिए, नमक का बोलिए, ये सब तो बाकी है। कोरोना काल में आप लोग राशन जी बाकी है, कोरोना काल का भी बाकी है। पैसा बाकी है? नहीं, सब नहीं है, कुछ बाकी है। क्या सरकार बोलती है कि दे देंगे? हाँ, सरकार तो बोल रही है कि दे देंगे। तो घेराव कीजिएगा? नहीं देंगे तो घेराव करेंगे हम लोग। जी, विधायक जी से मिलते हैं निषाद आलम? जी सर, क्या मिलते हैं, बोलते हैं हाँ हो जाएगा। एक बार बात भी किए थे तो बोला काम कर देंगे, आप लोग का काम हो जाएगा सब। आप लोग कहाँ से हैं? हजारीबाग से। आप लोग भी अपनी धनबाद से हैं। हम धनबाद से हैं। कहाँ से? धनबाद से आए। क्या कहिए? हम लोग का कमीशन नहीं मिला है, इसीलिए आए हुए हैं। कमीशन का मांग यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देखिए कोर कमेटी की बैठक जो है फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से जो है यहाँ पर रखा गया है और अपनी मांगों को लेकर आने वाले दिनों में विधानसभा सत्र का इंतजार है। सत्र में अगर मांगें पूरी नहीं होती है तो राजभवन घेराव और 1 दिवसीय कार्यक्रम जो है आंदोलन, धरना प्रदर्शन, राजभवन को ज्ञापन सौंपने की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है प्रदेश अध्यक्ष ओंकार नाथ झा का इस पूरे मामले को लेकर और भी लोगों का, या कुछ आप देखिए आज की जो बैठक है वह बैठक झारखंड राज्य फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। इस बैठक को करने के लिए हम इसलिए बाध्य हुए कि राज्य के 25,000 जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं का पिछले कोरोना अवधि का बकाया राशि, उसके बीच का NFSA का बकाया राशि, फिर जनवरी 2025 से लेकर के अगस्त 2025 तक के बकाया राशि, इस तरह से अगर सब कुछ जोड़ा जाए तो 1 वर्ष से ज़्यादा की राशि इधर NFSA की और राज्य खाद्य योजना जो राज्य सरकार चलाती है, इस योजना में जो ग्रीन चावल और दाल, नमक इत्यादि देती है, जिसका 150 रुपये के हिसाब से इसमें भी कमीशन हमारा है। इन पैसों को कहीं 32 महीने से बकाया है, कहीं 18 महीने से बकाया है, कहीं 20 महीने से बकाया है। सिर्फ एक बार राशि आई थी जिसको विभिन्न जिलों में दिया गया और कई जिले हैं जहां आज तक 1 रुपया नहीं दिया गया। इसलिए आज लोग कहते हैं कि मैया सम्मान योजना के लिए जितनी टैक्टफुली राज्य सरकार राशि निर्गत करने का ख्याल रखती है, उतनी टैक्टफुली राज्य के करोड़ों लोगों तक
अनुदानित चावल और दाल पहुंचाने वाले जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं के कमीशन के लिए राज्य की सरकार ईमानदार नहीं दिखती है। तो कुल मिलाकर के राज्य के विक्रेताओं का 1 साल से लेकर के 2 साल तक का बकाया विभिन्न योजनाओं का पड़ा हुआ है। आज बहाना यह लिया जा रहा है कि केंद्रीय योजनाओं का पैसा केंद्र सरकार के नए सिस्टम में परिवर्तित करने के कारण राज्यों को पेमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार की इसमें गलती है। राज्य सरकार का क्या फर्ज है? जब राज्य सरकार को हम बार बार आगाह करते हैं, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, उसको यह सोचना चाहिए कि जो डीलर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को चला रहे हैं, एक भी गरीब का भूख से मौत नहीं हो, उसकी जिम्मेदारी उठाते हैं। उन राशन दुकानदारों की भी मौत भूख से न हो, उनकी परिवार की जरूरतों को पूरा किया जाए, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर इसकी जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती है और नहीं ले रही है, जो अभी तक यही दिख रहा है, इसके लिए आज यह झारखंड प्रदेश के कोर कमेटी की बैठक हमने बुलाई थी, जिसमें जिले के 24 जिले के में से 22 जिले के प्रतिनिधि भारी वर्षा के बावजूद आज यहाँ उपस्थित हैं और उपस्थित रह करके यह निर्णय लिया है कि चूंकि विधानसभा में भी कई माननीय विधायकों के द्वारा यह सवाल उठाने की बात है, उनको यह दिया जा चुका है, यह प्रश्न उन्होंने विधानसभा में डालने का काम किया है कि डीलरों को कमीशन अभी तक क्यों बकाया है। तो हम यह देखेंगे विधानसभा के चालू सत्र तक कि हमारे माननीयों के द्वारा अगर यह सवाल आता है तो उस पर सरकार का क्या जवाब आता है। अगर विधानसभा के द्वारा हमारी बातों का पर जवाब मिल जाता है और अगर हम संतुष्ट होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोर कमेटी ने यह निर्णय लिया है कि हम उसके बाद विभाग के सचिव और राज्य के मुख्य सचिव श्रीमती अलका तिवारी जी से हम मिलेंगे और उनके सामने में एक सवाल हम रखेंगे कि आखिर हमारा क्या कसूर है जो हमको बरसों से आज कमीशन नहीं मिल रहा है। और अगर 30 तारीख तक, 31वां महीना है ना, 31 अगस्त तक अगर भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण नहीं हुआ, भुगतान अगर जिलों में जाना शुरुआत नहीं हुआ, तो मैं आपके माध्यम से मैं राज्य सरकार को यह चेतावनी दे रहा हूं कि हम लोग ने यह निर्णय लिया है कि पूरे राज्य के विक्रेता बड़ी संख्या में राजभवन का घेराव करेंगे, वहां धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को रखने का काम करेंगे। आज की बैठक में आज मुख्यतः यही हमारा तय हुआ है। विभागीय मंत्री से क्या कुछ बातचीत, उनका क्या कुछ आपका? विभागीय मंत्री का जवाब ही तो हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा विभागीय मंत्री तो हमने देखा ही नहीं जो अपने सबसे पहले विधानसभा के बयान में कह दिया जिन्होंने कि डीलरों का बकाया है या नहीं हमें इसका पता नहीं। आपने देखा होगा विधानसभा में यह बात उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम, अगर होगा तो हम देखेंगे। तो ऐसे मंत्री से हम अपेक्षा नहीं रखते हैं। आप लोगों ने मुलाकात की जाके उनको सारे, जी हाँ, हमारे सदस्यों ने उनसे जाके मुलाकात की है, उनको मेमोरेंडम दिया है, उन्होंने बुला करके सचिव को भी कहा है, लेकिन वो जो करते उसके बाद फिर भुला जाते हैं, क्योंकि उनको हेल्थ डिपार्टमेंट ज्यादा अच्छा लगता है, खाद्य आपूर्ति विभाग नहीं अच्छा लगता। मैं सीधा आरोप लगाता हूं, कितनी बार उन्होंने समीक्षा बैठक किया, क्या डीलरों को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितनी बार समीक्षा किया मंत्री जी बताएं। हम सिर्फ विभागीय सचिव के भरोसे रहते हैं, हम विभागीय निर्देशक के भरोसे रहते हैं, कोई मालिक नहीं है यहाँ पर। इसलिए हम विधानसभा में माननीय मंत्री का जवाब सुनना चाहते हैं। अगर उनके द्वारा सक्षम जवाब दिया गया तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हमारा अगला कार्यक्रम चालू होगा। हम सरकार के माननीय मुख्य सचिव के सामने में हम इस बात को रखने का प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की सोचा आप, अगर मंत्री नहीं जरूरत हो करेंगे, बिल्कुल करेंगे, काहे नहीं करेंगे। हम क्रमबद्ध चरणबद्ध अपने आप को ले जाना चाहते हैं। एक ही बार हम पहाड़ पर चढ़ करके अपनी आवाज जो है हम नहीं देना चाहते हैं।
जो तरीका होता है हम उस तरीके से काम करने जा रहे हैं। हमको जब तक कहा गया कि भेजा जा रहा है, आ रहा है, दिया जा रहा है, उसमें बहुत शिथिलता है, सुस्त है, सुस्ती है, तो हम नीचे से चढ़ते हुए जाएंगे तब ना हम कह पाएंगे कि उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा। वो तो कहेंगे कि आप वहां गए थे या आपको क्या विभाग ने कहा। हम सभी लोगों के जवाब लेकर के हम मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाएंगे और मुख्यमंत्री जी के पास भी हम इस बात को रखेंगे। और मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप लोग तो विधानसभा में मंत्रियों को घेर करके उनसे सवाल पूछते हैं, आप एक सवाल जरूर पूछिएगा मेरी ओर से कि माननीय मंत्री जी, राज्य के 25,000 विक्रेताओं को वर्षों से कमीशन नहीं मिला, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कृपया आप ये इस बात को रखें। सभी डीलर्स से क्या अपील करना चाहेंगे आप? तमाम जो डीलर्स हैं झारखंड में, उनको क्या अपील करना चाहेंगे? सभी डीलर को हमने कह दिया है कि हम विधानसभा के सत्र तक हम इंतजार करते हैं। अगर हमको जवाब मिला, क्या मिला नहीं मिला, हम उसको देखेंगे और 31 तारीख तक हमको, अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो हम विभाग से मिलेंगे, सब कुछ करेंगे, मंत्री से मिलेंगे, जो करना होगा मिलेंगे। और अगर नहीं होता है तो हमने कह दिया है, तब हम लोग जो है हमारा एक शिष्टमंडल हमारा बैठ करके तय करेगा कि किस तारीख को राजभवन में धरना देना है। हम लोग डेट की घोषणा कर देंगे और आपको इसकी जानकारी दे देंगे। राजस्थान कौशल कुमार।